अब इस एग्जाम्पल नंबर 6 में क्वेश्चन में देखो क्या है, वही इन्वर्जन वाली ही ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल टू 1/z। और अब यहाँ पे ये चेंज दे दिया तो उसने बोला है कि अब इसकी इमेज निकालनी है। अगर हम सबसे पहले बात करें इसकी, तो बच्चों को पहले ये समझ में नहीं आता कि ये क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसी को ही करते हैं, ये बाद में कर देंगे। एक बार ये देखो, जेड क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई होता है। अगर हम जेड को x प्लस आयोटा वाई पुट कर देंगे और x अलग लिख लिया और आयोटा वालों को इकट्ठा कर दिया तो वो ये बन जाएगा। अब ये जो निशान है ये होता है मॉडुलस। मॉडुलस का फॉर्मूला यहाँ पे साइड पे लिख लेना। मॉडुलस का फॉर्मूला होता है रूट, अगर हम ये देखो यहाँ पे कि अगर हम मॉडुलस सिंपल सी अगर बात करें कि मॉडुलस के अंदर अगर x प्लस आयोटा वाई है तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अब इसको आप यहाँ पे आके देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर हमारे पास z माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है और z की वैल्यू जब हमने पुट की x प्लस आयोटा वाई और माइनस में है 3 आयोटा इक्वल टू 3, तो उन्होंने क्या किया, आयोटा वालों को अगर हम इकट्ठा कर लें तो y माइनस 3 हमारा इमेजनरी पार्ट बन जाएगा और जिससे कि मेरा ये बन गया। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊं तो रूट हो गया रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट होता है आयोटा के साथ वाला, मतलब कि y माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर आप रूट को हटाओगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, इक्वल टू में 9 मिल जाएगा। और ये क्या है, ये हमारा जो गिवन, ये जो चीज़ गिवन दी हुई थी, इससे मेरे पास इसको सॉल्व करके ये आ गया। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को। और ये क्या है, एक्स वाई प्लेन ही तो है। तो जब हम जेड प्लेन का ग्राफ बनाएंगे, जब आप आगे देखना इसमें, तो ये जेड प्लेन का ग्राफ है जिसमें एक्स के साथ 0 मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 0 और 3 तो हो गया इस सर्कल का सेंटर। सेंटर हो गया 0,3 और इस सर्कल की जो रेडियस है वो अगर हम इक्वल में देखें तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो रेडियस हो गई 3। सेंटर 0,3 रेडियस 3, तो 0,3 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा 0 और 3, और 3 ही रेडियस लेनी है। तो मतलब अगर ये 0,3 अगर पॉइंट है तो 3 रेडियस नीचे सोच लो और 3 रेडियस ऊपर सोच लो। तो मतलब यहाँ पे जहाँ 6 आएगा तो वहाँ पे ऐसे ये एक सर्कल की फॉर्म में बन जाएगा। जो भी है ये एक सर्कल बना लेना, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा ये जेड प्लेन बन गया। तो उसके बाद अभी ये सिर्फ गिवन वैल्यू से जेड प्लेन बनाया है। अब हमने क्या करना है, अब जो W इक्वल टू 1/z जो ये मैपिंग दी हुई है, अब इसके थ्रू हमें W बनाना है कि W में ये वाला जो Z है, ये यानी कि सर्कल जो है वो W प्लेन में क्या बनेगा इस मैपिंग के थ्रू। तो अब अगर यहाँ पे अगर आपने पुराने एग्जाम्पल में देखा था, पुराने एग्जाम्पल में W इक्वल टू 1/z ही लिया था, बट इस एग्जाम्पल में उल्टा कर दिया, Z को ऊपर ले गए और W को नीचे ले आए। अब ये ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे Z को वही पुट करा, W को वही पुट किया, उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, एक रेशनलाइज किया। तो वहाँ से वही आयोटा वाले अलग और वो अलग करके यहाँ से x की वैल्यू आ गई रियल पार्ट और y की वैल्यू आ गई ये इमेजनरी पार्ट। तो यहाँ से x और y निकाला, और जो पुराना एग्जाम्पल था उसको आप देखोगे तो उसमें हमने u और v निकाला है। क्यों, क्योंकि u और v इसलिए निकाला था क्योंकि मुझे y की वैल्यू गिवन थी, तो y पुट करेंगे तो u और v में हमारा एक रिलेशन आएगा। बट यहाँ पे मुझे जो दिया हुआ है वो ऐसे डायरेक्टली y की वैल्यू नहीं दी हुई ना क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन के थ्रू हमने यहाँ पे इसको देखना है कि हमें क्या निकालना है। अब यहाँ पे मैंने x और y इसलिए निकाला क्योंकि मेरे पास जो ये रिलेशन अभी जो गिवन वाली वैल्यू से जो मैंने आपको पहले बता दे जो रिलेशन आया हुआ है, इसमें x और y
है। अगर मैं इस x की वैल्यू u v वाली और y की वैल्यू u v वाली यहाँ पे पुट कर दूँ, x की जगह पर ये वाली वैल्यू और y की जगह पर ये वाली वैल्यू, तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, u v में एक रिलेशन आ जाएगा। उसको सॉल्व करके इस पूरे को आपने सॉल्व करना है और u v में एक रिलेशन बनाना है। u v में एक रिलेशन बना के आपके पास ये एक फैक्टर की तरह आ जाएगा। फैक्टर की तरह आने के बाद जब दो ब्रैकेट जीरो के इक्वल होती हैं तो हम कहते हैं आइदर ये वाली ब्रैकेट ज़ीरो और ये वाली ब्रैकेट ज़ीरो। अब जब ये ब्रैकेट ज़ीरो होगी तो ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि दो का स्क्वायर का एडिशन कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। तो ये ज़ीरो नहीं है तो बच क्या गया, सिर्फ एक ये बच गया, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से v की वैल्यू आ गई -1/6। इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू प्लेन में सिर्फ एक v ही है इक्वल टू -1/6, यानी कि ये जो v की वैल्यू -1/6, आपको पता ना ये u एक्सिस होती है, ये v एक्सिस होती है। तो v की वैल्यू नेगेटिव में तो नीचे आएगी ना यहाँ पे, तो ये v इक्वल टू -1/6। तो ये इसका w प्लेन का ग्राफ है और ये z प्लेन का ग्राफ है।